वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब नाज़रीन, वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज़ का। मैं जरा आस्तीन चढ़ा लूं। पहली खबर आपके पास। ओह अच्छा। शेख रशीद ने कहा है कि जो उनकी जो रेजिडेंस है लाल हवेली, वो उसको एक यूनिवर्सिटी के वक्फ कर रहे हैं। और वो तो कहते हैं उसके नीचे तो किताबें भी बेचते थे, तो ये तो कुछ किताबें तो बेचते थे, लेकिन मेरे ख्याल में लाल हवेली जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकेगी, छोटी है, बड़ी मुश्किल बात है। नहीं, छोटी बड़ी के अलावा वो मेरे ख्याल में शेख रशीद और लाल हवेली ना एक ही वो हैं कि जी ये शेख रशीद साहब और लाल हवेली, तो क्यों यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं वो? सर मसला एक और भी है, वो पीटीआई जो है ऐसी जगह जो वो ओन ही नहीं करती, उनको क्यों यूनिवर्सिटी में बदलने को ख्वाह है। मतलब इमरान खान साहब को अगर यूनिवर्सिटी बनाने का शौक है तो बनी गाला में बना लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों बना रहे हैं। इसी तरह शेख रशीद साहब तो लाल हवेली को इस तरह यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जैसे ओन करते हैं, खुद भी कब्जा किया हुआ है। लाल हवेली इनकी थोड़ी है, फिर किसकी है? मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान की है। अच्छा नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि नहीं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को बनाना चाह रहे थे, यूनिवर्सिटी हुआ तो कुछ नहीं, ये इसको बनाना चाह भी क्यों रहे थे, मुझे तो ये मसला है। क्योंकि देखे ना, अगेन वही वाली बात है, जो भी वो बेच पूछ रहे हैं, हम तो कहते हैं यार ये क्या बात है कि कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बहुत ऐसा तबका है जो कहता है देखे वाह कितनी जबरदस्त बात है, ऑस्टेरिटी कितनी है जी की यूनिवर्सिटी की बनाए जी, ये जगह छोड़ें इधर ही बना दें। हाँ, उनके कहने से ज्यादा जो है उसकी सिंबलिज्म पे हम लोग चले जाते हैं कि देखें वो उसको कह रहे हैं कि इट्स सो ह्यूज, इसके लॉन्स इतने बड़े हैं, ये वो, तो आप इसमें शहनशाहों की तरह रहने के बजाय आप इसमें कुछ अच्छी चीज ही खोल लें, यूनिवर्सिटी खोल लें। शेख रशीद साहब को कहें कि पहले रजिस्ट्री कर दें, अच्छा उसके बाद ये लोग कहते हैं कि उनकी नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते इस बात को, लेकिन ठीक है हम भी ये नहीं कह रहे कि वो उनकी है या नहीं है, तो साबित कर देना रजिस्ट्री दिखा के। ठीक है, वो और कैसे आप और फटा कर लें शेख रशीद साहब से। अच्छा जी, विल ही कम ऑन द शो? इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है आप? बहरहाल चले आगे बढ़ते हैं, मेरे पास खबर है। खबर ये कि हर साल की तरह ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उनके टारगेट सेट हो गए। रोजाना उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों ने 10 चालान करने, एक ट्रैफिक पुलिस वाले जो वार्डन है उसने जाके 10 चालान करने हैं, वरना सजा बड़ी जबरदस्त। इतना आसान है यहाँ पे 10 से ज्यादा चालान हो जाएंगे। इतना आसान भी नहीं होता, यहाँ तो हर मिनट में 10 चालान हो सकते हैं। कहता है कि जो नहीं करेगा टारगेट वो उसकी ड्रिल्स कराएंगे, फिर उनको ऑफ साइड ले जाके। ये कितनी वजह ज्यादती वाली बात। हाँ, ऊपर से गर्मी बड़ी होगी। अच्छा, मैं आपके बिल्कुल तायीद कर रहा हूँ कि बड़ा आसान है यहाँ पे 10 चालान पर वार्डन करना, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल ये करें कि वायलेशन तो सारी कर रहे हैं, थोड़े जो अमीर है ना उनका चालान किया करें। बिल्कुल ही जो बेचारा गरीब है बाइक पे 14,000 तनख्वाह वाला उसका ना करें। नहीं, आप लॉ इज अ लॉ, रूल इज अ रूल। अब जो भी पैसे हैं नहीं है आप पे अप्लाई, वो सिर्फ कह रहे हैं जिसके पास आईफोन है ना उसका चालान होना चाहिए। आपका तो फिर रोज होगा। मैं ट्रैफिक वायलेशन करता नहीं ना, मैं भी नहीं करता, मैं आराम से चलाता। अच्छा जी, आपकी खबर। हाँ जी, तो मेरी खबर ये है कि पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2800 मुलजिम गिरफ्तार। इसमें दूसरी बात ये कि ये 2800 सिर्फ लाहौर के हैं और ये सिर्फ जो अभी 4 महीने गुजरे इस साल के, ये इस 4 महीने के हैं, और इन 2800 में से 2600 पे पर्चा भी दे दिया। तो प्रायोरिटीज देखें वैसे, ये इस किस्म की चीज जो है, इस किस्म की पुलिस की जो पुलिसिंग है, अगर वो किसी और चीज के अंदर कर लें तो कितनी बेहतरी है। काइट फ्लाइंग ही वाहिद इशू क्यों है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। जितना गुस्सा आपको चढ़ रहा है उतना ही मुझे चढ़ रहा है इस बात। मतलब वहाँ पे हो रहा है, गन लॉज पे हो रहा है, मेजर इश्यूज पे काम हो रहे हैं, यहाँ पे तूने पतंग उड़ाई, तू अंदर चल। स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है जी। डॉल्फिन फोर्स का पेट्रोल बंद कर दिया, आपको पता है ना। तो उसके सब कुछ के बाद आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ इस चीज पे जज होगी कि जी आपने गुड्डी पतंगबाजी के ऊपर कितने लोग अंदर। सर इकबाल के शाहीन है ना, ये स्ट्रीट क्राइम पे नजर नहीं है, आसमान पे नजर है। अच्छा, बहुत आला, बहुत आला। ये मेंटालिटी जो है ये हमें जहां हम हैं इतनी देर से वहीं रखेगी और आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी खबर। अगली खबर ये है कि पाक इंडिया टेंशन से अपडेट आ रही है। श्री अमिताभ बच्चन ने कहा है कि बिग बी नॉट वेरी बिग ऑफ हिम फॉर व्हाट ही इज डन। एक फिल्म में इनको पाकिस्तानी का रोल करना था, तो उन्होंने कहा कि तू मुझे जितने मर्जी पैसे दे, मैं पाकिस्तानी का रोल नहीं करांगा। मतलब वादा करके तोड़ दिया। आर यू सरप्राइज? अभी तुमको इलेक्शन सीजन चल रहा है, अभी तो यही रूटीन है वहां पे, वादा करके तोड़ने वाली। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादा तोड़ के, एक वादे के लिए। कोई पता नहीं मौका दे, बंदा मौका ले। कोई पता नहीं बिग बी वापस आ जाए ये गाते हुए कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस पे हमारी जो फ्रेटर्निटी है ना वो बड़ी अपसेट है
कि इन्होंने क्यों किया। ऐसे मुझे समझ नहीं आती, आप क्यों कह रहे हैं? मतलब ठीक है, हम इसके ऊपर यही बात कर लेते हैं कि उन्होंने एक चीज रोल उन्होंने करना था, उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा, वो इसी चीज को सोच रहे होंगे जी कि हम मुझे वहां बहुत लोग गालियां देंगे, कुछ लोग जो बर्दाश्त कर जाते हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी है ना। मैं तो यही सोच के बड़ा मुतासिर हो गया हूँ कि बिग बी ने हामी भर ली थी पहले करने की, वरना जितनी उनकी जहरीली बीवी है वो तो कभी करने ही ना देती। उनकी वाइफ है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो खुद नहीं है। वो खुद है, वो एफिलिएशन है उनकी सियासत के साथ। वाइफ है ना पॉलिटिकल पार्टी में, वो नहीं, ये एफिलिएशन है। और क्या कहते हैं कि मेरे ख्याल से उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि अब दोबारा मोदी सरकार ही आनी है, तो मैं अभी सही साफ कर लूं अपना सारा रिकॉर्ड। यार वो जैसे करना चाहते हैं करें, बहरहाल चलें, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपकी खबर? अच्छा जी, मेरी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का साबिक क्रिकेटर नासिर जमशेद बिग नैस का नाम ECL से निकालने का हुक्म। उनको डाला क्यों था ECL? पता नहीं, ये तो नून लीग के भी नहीं है। कोई डोपिंग शोपिंग नहीं था इन पे, वो स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग वाला एक चल रहा था, लेकिन ECL पर डालने पर यहाँ पे वैसे ये इससे बड़ी अच्छी एक ये बात निकलती है कि ECL एक सॉर्ट ऑफ ना मजाक सा बना लिया। जो हमारे इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, उनको बड़ा मजा आता था कि इसको ECL बढ़ा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक वीडियो आई थी, एक निजी अस्पताल का दौरा कर रहे थे वो, उनका मालिक जो है वो खड़े होकर बता रहा था कि सर मैंने ये भी किया, मैंने तुमसे पूछा है इसको ECL बढ़ा नहीं। इसको ECL बढ़ा। फिर वो उस वक्त फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बयान है कि जी इतना सौखा नहीं होता किसी को ECL पे डालने का, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो हमने ECL को वो समझा, एक सियासी बात बन गई है ना। अच्छा, वैसे तो अब क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर खुद खान साहब खुद हैं, हाँ, तो बिग नैस नहीं, वो स्केरी अफरीदी भी है, हाँ, वो स्टेट है, हाँ, तो नाम ECL से अगर बिग नैस का निकल आया है तो इसका मतलब है शायद खान जी के ज़हन में वो क्रिकेट वाली हमदर्दी भी पैदा हुई हो कि यार इन्हों तो चुको। अच्छा जी, मेरे पास एक खबर है, खुशी की खबर है, लेकिन होगी थोड़ी आपकी थोड़ी सी अफसोसनाक भी होगी। तो खुशी किसको होगी? सुने ना, खुशी से आप खुशी के आंसू आने लगे हैं। अपनी हालत पे हंसने वाली बात। सुजुकी मेरान जो है उसकी उन्होंने फाइनली शेप चेंज कर दी, बल्कि मेरान से अब वो ऑल्टो बन दी है। 650 सीसी या 660 सीसी की एक नई शेप में, अब मेरान खत्म हो चुकी है। और फिर फायदा क्या? आप तो फिर भी मेहरान ही चला रहे हैं। हाँ, मैं तो मेहरान चला रहा हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, 29-30 साल बाद 27-26 एक ही चलाते गए। लेकिन देखे ना, ये कायनात में आज तक कहीं नहीं हुआ, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि एक मॉडल गाड़ी का। हाँ। लेकिन उसमें आप उस गाड़ी की फिर कुछ स्पेशलिटी का अंदाजा लगाए ना, वो कितनी जबरदस्त को गाड़ी बनाई होगी। हाँ। लेकिन हमें ये भी पता है कि वो, आप बताएं कितनी को जबरदस्त गाड़ी है। सर बहुत जबरदस्त गाड़ी है, तीसरी चौथी क्लास के 4-5 बच्चे मिलके इंजन ओवरऑल कर लेते हैं। हाँ, ये इतने साल से वो चल रही है, बच्चे मेरे ख्याल में नहीं कर सकते को मैकेनिक ही करे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद गाड़ी खराब हो गई GT रोड के ऊपर, 4-5 बच्चे मिले इतने से, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है मैकेनिक, उन्होंने कहा ऐसे काम ही कोई नहीं, ऐसी कर देने हैं। उन्होंने पूरी पुली लगा के वो निकाल के यम पम कर दिया उसको। अब वैसे मेहरान के बारे में सॉरी बात है, कहते हैं कि चंद हजार किलोमीटर बाद वैसे ही करा लेना चाहिए, और उसकी मेंटेनेंस भी इतनी महंगी नहीं। मगर देखें मेहरान जो है, आप उसको ये ऑल्टो को इसको हल्का ना लें, इट्स अ वेरी गुड वर्कआउट टूल। क्योंकि अभी आप बता रहे थे पावर स्टीयरिंग है नहीं, तो आपको पूरी जान के साथ गाड़ी मोड़नी है, पूरी जान के साथ स्टीयरिंग वापस लाना है। नहीं, वो दूसरा भी आप बता रहे थे पावर विंडोज नहीं, फिर पूरा आपका मसल बिल्ड होगा, फिर मसल वापस। और मेरे ख्याल से जो उसकी ये मेरी जो लॉक खोलने वाली भी जो बातें हैं, वो मेरे ख्याल से वो बटन से तो नहीं होगा, वो तो आपको फिर स्ट्रेच करके खोलने होंगे। मिडिल क्लास टाइप जो चीजें आपको समझ में नहीं, आप कैसे मिल रहा है? तो इट्स अ वर्कआउट इन इट्स नहीं, मेरे में पता है क्या वजह क्या ये सब चीजें देने के लिए, वो कह रहे हैं जो हमारे कस्टमर वैसे उनकी आदतें नहीं खराब करनी उनको। 2019 में भी हम नई गाड़ी अगर बना रहे हैं नई शेप के साथ, तो पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग नहीं हो सकती। इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या गर्मी में एसी चलेगा? एसी शायद बेहतर होगा। एसी का जो मेहरान का एसी नहीं है, कूलर है। अच्छा जी, आपके पास आखिरी खबर मेरे ख्याल में आपके पास है। अच्छा, मेरे पास आखिरी खबर ये है कि नैब ने सोचे किसको हायर किया है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दलाइल देने के लिए। नहीं बुखारी ऐसे अब वो तो चले छोड़े कि इसकी हिस्टोरिकल बातें क्या कहती हैं, वो तो बहुत कुछ कहती हैं। हाँ, लेकिन झुकते तो पड़ेंगी ना। बड़ा मजेदार बात ये कि नईम बुखारी साहब जब अदालत से बाहर आके जो बयान देते हैं वो होता बड़ा मजेदार है। नहीं, इससे भी ज्यादा मजे की बात ये है कि नईम बुखारी साहब ने ना करनी नहीं सीखी। हाँ।
उनको जो कहीं जहां कहते हैं ना कर दो, वो कहते हैं एलो। केस भी कर लेंगे, शो भी कर लेंगे, खत भी लिख देंगे चीफ जस्टिस को, वर्सेटाइल बहुत हैं। बहरहाल चले नाज़रीन, क्रिकेट भी खेलते हैं अभी तक। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हैं अब? अगर इनको बुखार चढ़े तो खबर क्या आएगी? क्या बुखारी को बुखार आ गया? ये हमने कहा ना कभी कभार आप किया उनका फेवरेट फल क्या होगा? आलू बुखारा। नाज़रीन, इससे पहले कि ये सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ हैंड हो, आपसे हम इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। एक अच्छी चीज ये हुई है कि लोगों की फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं कि वो वाला गाना गा दे। तो आज हम शहरियार अरशद साहब की फरमाइश पे मैं गाना गाऊंगा रोज रोज आंखों तले, और आप लोगों ने इस तरह से सर फेरने जैसे कमाल कर गया हूं मैं। आई एम रेडी। जब से तुम्हारे नाम की मिसरी होंठ लगा ली है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा ली है, रोज रोज आंखों तले।